पीरियड मिस हो जाने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कब किया जाता है और ये प्रेगनेंसी टेस्ट कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और आपको प्रेगनेंसी टेस्ट अगर हल्की लाइन आ रही है तो इसका क्या मतलब होता है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो है प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हो तो जब हल्की लाइन आती है तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा कि हल्की लाइन का क्या मतलब है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखो फ्रेंड्स, जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो 3-4 बातों का आपको ख्याल रखना काफ़ी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला टाइमिंग, दूसरा आपका जो प्रेगनेंसी का जो किट है उसका और तीसरा जिस कंटेनर में आप यूरिन लेते हो कैसे हो। 4 चीज़ों का बिल्कुल ही आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो उसमें एक चीज़ का ख्याल रखो कि आप करते कब हो। तो प्रेगनेंसी टेस्ट आपको बिल्कुल ही सुबह के यूरिन से ही करना चाहिए। सुबह-सुबह के यूरिन से ही जब सो के उठते हो तो जो पहला यूरिन होता है उसी से करना चाहिए। दूसरी बात कि जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो जो आप यूरिन कलेक्ट करते हो तो कैसे कंटेनर में करते हो। आपको उस कंटेनर को जिस चीज़ में, जिस डिब्बे में आप यूरिन कलेक्ट करते हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। वो बिल्कुल भी उसमें एरर नहीं होने चाहिए। अगर उसमें एरर हुआ तो आपको जो प्रेगनेंसी का रिजल्ट है वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट दिखा देगा, वो गलत दिखा देगा। तो आपको करने क्या है कि जब आपने ये जो है मन बना लिया कि आज मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करने हैं, तो आपको करने क्या है कि रात को ही उस कंटेनर को क्लीन करके रख देने हैं और सुबह में उसी कंटेनर में सुखा लेने हैं, उसी कंटेनर में यूरिन को कलेक्ट करने हैं। तीसरा काम कि जब आप सुबह में यूरिन को कलेक्ट कर लिए, आपका जो प्रेगा न्यूज़ है या फिर किसी भी कंपनी का आप जो है प्रेगनेंसी किट लेकर आप मार्केट से आ रहे हो, तो सबसे पहले उसको चेक करो कि वो कहीं डिफ़ॉल्ट तो नहीं है ना? कहीं जो आपकी प्रेगनेंसी किट है, वो डेट फ़ेल नहीं है ना? पुराना नहीं है ना? इस चीज़ का आप ध्यान रखो। अगर डेट फ़ेल रहेगा, बहुत ज़्यादा मार्केट में पुराना रहेगा या फिर बहुत ज़्यादा उसका जो है अच्छा क्वालिटी का नहीं रहेगा, तो भी वो टेस्ट सही नहीं दिखाता है। क्योंकि जो प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं, आपकी अर्लियर जो प्रेगनेंसी होती है, उसमें आप टेस्ट करते हो। जब आप अर्लियर प्रेगनेंसी में जो टेस्ट करते हो, तो उस समय आपकी जो एचसीजी हार्मोन है, थोड़ा कम बनती है, थोड़ा कम बनी होती है। इसीलिए उसमें कोई-कोई ऐसे भी मार्केट में आते हैं, जो कि तुरंत डिटेक्ट कर देते हैं। लेकिन कोई-कोई ऐसे भी होते हैं, जो कि महीनों तक का डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो प्रेगनेंसी जो किट लेकर आते हो, अच्छी कंपनी का और अच्छी चीज़ों का लेकर आओ। अब तीसरा काम आपको करने हैं कि जो प्रेगनेंसी किट में आप यूरिन डालते हो, तो उसको पहले उसपे लिखा रहता है, उसको पहले एक बार पढ़ लो कि कैसे-कैसे करना है। उसमें एक ट्यूब दिया रहता है और जिस कंटेनर में आपने यूरिन को कलेक्ट किया है, उसमें से एक जो ट्यूब को है दबा के और उसमें से यूरिन निकालो और जो एक जो है किट दिया रहता है, किट में जो गोला वाला लाइन रहता है ना, उसमें आप डालो। जब उसमें डालोगे तो 1 मिनट या 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, अगर इसके अंदर आपको डबल लाइन आती है, वो लाइन भले ही हल्की हो, तो मानना है आपको कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। भले ही वो हल्की लाइन हो, गाढ़ी लाइन नहीं हो, लेकिन हल्की लाइन हो, बट 2 मिनट के अंदर ही आने चाहिए। तो मानना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है अगर आपके अंदर एचसीजी हार्मोन बने होंगे, तो तुरंत गाढ़ा लाइन आ जाएगा। अगर नहीं बने होंगे, कम बने होंगे, तो वहाँ पे हल्की लाइन आएगी, पहली बात। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जो एचसीजी हार्मोन है, सबसे पहले आपके ब्लड में बनते हैं। ब्लड से डिटेक्ट होके छन के आपके यूरिन में जाते हैं। तो आपको करने क्या है, अगर आपको यूरिन में जो है वो नहीं डिटेक्ट हो रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आपको एक काम करने हैं, यानी कि आप यूरिन में एक बार आपने टेस्ट किया, हल्की लाइन आई, फिर आपने टेस्ट किया, फिर हल्की लाइन आई, तो आपको करने क्या है, आपको अब ज़्यादा पैसे बर्बाद नहीं करने हैं। आप जाइए और बीटा एचसीजी का लैब में टेस्ट करवा लीजिए या फिर डॉक्टर से कंसल्टेशन करके जो है टेस्ट करवा लीजिए। उसमें आपको तुरंत ही डिटेक्ट हो जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है। तीसरी बात फ्रेंड्स कि जो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, अगर ये 2 मिनट के अंदर लाइन नहीं आती है और उसको आप जो है रख देते हो कहीं पे कि थोड़ी देर के बाद और देखेंगे लाइन आई है कि नहीं आई है। तो 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के बाद अगर आप उसको चेक करोगे, तो उसमें ऑटोमेटिक एक हल्की लाइन आपको दिखाई देने लगेगी, ऑटोमेटिक। तो आप समझोगे कि मुझे प्रेगनेंसी हो गई, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये फ़ॉल्स है, ये प्रेगनेंसी नहीं है, ये आपको प्रेगनेंसी नहीं है। जो डबल लाइन 2 मिनट के अंदर आ जाती है, वही प्रेगनेंसी माना जाता है और जो डबल लाइन 10, 20, 50, 1 घंटे, 2 घंटे के बाद आती है, उसको प्रेगनेंसी नहीं माना जाता है, वो फ़ॉल्स माना जाता है, यानी कि आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस की समस्या हुई है, पीएमएस की समस्या हुई है या फिर अन्य कोई डिस्टर्बेंस हुआ है जिससे कि
आपको जो है पीरियड जो है रुका हुआ है, पीरियड मिस हुआ है। तो ये तो आपको पूरी जानकारी हमने दे दिया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि पीरियड मिस हो जाने के कितने दिनों के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करनी चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, जब आपका पीरियड मिस हो जाता है, बहुत सारे ये भी कमेंट आते हैं कि क्या पीरियड मिस नहीं हुए हैं, उससे पहले हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें? तो डियर, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? कि अभी पीरियड मिस नहीं हुए हैं, बॉडी में आपके एचसीजी हार्मोन जितना बनना चाहिए उतना नहीं बना है। अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, उसमें रिजल्ट अगर नहीं दिखाता है, तो आप बेवजह का टेंशन लेने लगते हो। तो आप थोड़ा-सा अपने आप को, अपनी क्यूरियोसिटी को थोड़ा-सा दबा के रखो और जब आपका पीरियड मिस हो जाता है, तब प्रेगनेंसी टेस्ट करो। कम से कम 4 से 5 दिन के बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट करने चाहिए, कम से कम। अगर और वेट करना चाहते हो, तो आप 1 वीक रुक जाओ, कोई जो है दिक्कत नहीं है, 1 वीक रुक जाओ, लेकिन आपको कोई गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि ये जो फेज़ है ना, आपका इम्प्लांटेशन का चल रहा है। ये समय इम्प्लांटेशन का चल रहा है, तो कोई भी छोटी-सी भी मिस्टेक्स आपको नहीं करने हैं, क्योंकि छोटी-सी भी मिस्टेक्स करोगे, तो आपका गर्भधारण फेल हो सकता है, आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। अगर नेचुरल प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, तो भी ये रूल आपको लगते हैं, और आईवीएफ, आईयूआई करा रहे हो, तो भी रूल लगते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में भी आपको आईवीएफ, आईयूआई में भी आपका इम्प्लांटेशन होता है। तो इम्प्लांटेशन के समय, उस समय तो डॉक्टर आपको एडवाइस खुद देती है कि क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। चार्ट वगैरह बना के दिया जाता है, तो उस समय आपको ये छोटे-छोटे मिस्टेक्स नहीं करने चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि 4 से 5 दिन के बाद आपने टेस्ट किया, लेकिन उसमें हल्की लाइन आ गई। तो देखो डियर, जब हल्की लाइन आ जाती है, तो हल्की लाइन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में जो एचसीजी हार्मोन है, वो कम बने हैं, कम बनने की वजह से हल्की लाइन आई है। अगर आपको और जो है अभी भी जो है शक है कि मुझे प्रेगनेंसी है कि नहीं है, तो आप एक काम करो कि 2 से 3 दिन के बाद एक बार और टेस्ट करके देखो, क्योंकि जो एचसीजी हार्मोन है, ये हर 24 घंटे, 48 घंटे में, हर 48 घंटे में डबल होते हैं। आज 60 है, तो 48 घंटे में 120 हो जाएगा, 120 है तो 240 हो जाएगा। तो हर 48 घंटे में ये डबल होते हैं, ये कम नहीं होते हैं, ये बढ़ते ही जाते हैं, और ये बढ़ते-बढ़ते आपको 9 मंथ तक ऐसे ही आपकी प्रक्रिया चलती रहती है। तो अगर आपको हल्की लाइन दिख रही है, तो एक बार जो है थोड़ा-सा रुक जाइए, 2 से 3 दिन के बाद एक बार और टेस्ट करिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, पीरियड मिस नहीं हुए हैं, तो इस कंडीशन में आपको क्या करने चाहिए? अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, पीरियड मिस हो गए हैं, तो इस कंडीशन में आपको क्या करने चाहिए? तो देखो डियर, इस कंडीशन में कम से कम पीरियड के 20 डेज़ तक आपको रुकने चाहिए। जिस दिन पीरियड आया है, जो पीरियड जिस दिन मिस हुआ है, जो आपका डेट था, उस डेट के कम से कम 20 दिन तक आपको वेट करने चाहिए। आपको ये देखने चाहिए कि हमें प्रेगनेंसी है कि नहीं है। क्योंकि जो 20 डेट होता है ना, वो हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी हो, लेकिन आपको कोई जो है दिक्कत है, कोई परेशानी है, जिससे कि आपका हार्मोन है वो सही नहीं बना है, जिससे कि आपको जो है प्रेगनेंसी के लक्षण भी नहीं दिख रहे हैं, प्रेगनेंसी का कोई चीज़ भी नहीं दिख रहा है। 20 डेज़ के बाद भी पीरियड नहीं आ रहा है, तो अपने डॉक्टर से एक बार संपर्क करिए कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे कर लीजिए, उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट भी नहीं करोगे, तो भी डॉक्टर के पास जाओगे, तो डॉक्टर वहाँ पे आपको टेस्ट ज़रूर कराएगी। टेस्ट कराने के बाद आपको जो है वहाँ पे अल्ट्रासाउंड वगैरह करेगी, और आपको वहाँ पे मेडिसिन चलाएगी, और कोई भी दिक्कत होगा तो डॉक्टर वहाँ पे बता देगी। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपका जो भी कन्फ्यूज़न था, जो भी आपकी बातें थी, जो भी आपकी दिक्कतें थी, जो है मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर